तो गाइस हमने जो है द और दी, जैसे हमने ए और एन के लिए पढ़ा था कि जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये जैसे द और दी जो है ये चीजें मैंने बताई कि क्यों पढ़ी जाती, कैसे पढ़ी जाती है। तो उनका मीनिंग मतलब स्पेलिंग तो सेम होती है, टी एच ई, बट ये दा पढ़ी जाती है और ये दी पढ़ी जाती है। तो वो कब पढ़ी जाती है, देखिए ये भी वॉवेल साउंड से पहले पढ़ी जाती है। याद रखना दा, और ये भी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है। तो आपने ये देख लिया होगा कि जैसे हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर के लिए करते, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए करते हैं। और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के लिए करते हैं, जब वॉवेल साउंड आती है तो उसी। तो वैसे यहां पर भी अगर वॉवेल साउंड आता है और हिंदी में यानी आ से लेकर के आहा तक का जो साउंड आता है ये होता है, और ये का से लेकर के ज्ञा तक का साउंड आना चाहिए, आवाज आनी चाहिए। वॉइस जो वोकल कार्ड से निकलती है या मुंह से निकलती है, जो है सॉरी वोकल कार्ड से या होठ लिप्सिंग्स के द्वारा निकलती हैं। तो आ से आहा तक अगर जो साउंड आती है वो वॉवेल्स के लिए, वहां पे हम दी का प्रयोग करेंगे। और जैसे आपने मूवी में अक्सर देखा होगा दी एंड लिखा होता है, तो ये द एंड नहीं, अगर वहां पे हिंदी में लिख करके आएगा तो वहां पे दी एंड लिखा होगा, दी इसको पढ़ेंगे दी, ये ई है। इस द के यूजेज क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है समथिंग स्पेसिफिक, यानी कुछ स्पेशल या खास के लिए। वो कैसे, समथिंग स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल या खास कैसे। मान लिया कि मेरे पास देखिए एक ये पेन है, तो अगर हम इसे बोलेंगे दिस इज अ पेन, ओके। जब ये एक पेन है, जब इसी खास हो जाएगी, खास होने का क्या मतलब है कि ये वही पेन है जिससे जो है हम लिखा करते थे बचपन में। तो दिस इज द पेन फ्रॉम विच वी राइट्स वी यूज इन माई चाइल्डहुड, तो दिस इज द पेन लिखेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक हो रही है, ये स्पेशल हो रही, खास हो रही है हमारे चाइल्डहुड की। दिस इज द पेन, ये वो पेन है, दिस इज द पेन। मैंने शुरू में बताया कि दिस दैट के प्रयोग में भी जो है मतलब द का प्रयोग करते हैं दिस दैट के लिए। अब दूसरी चीज है कि मेरे पास दो फोन है मान लिया, तो एक फोन जो मैंने खरीदा है तो ये दिस इज अ फोन, ओके। बट अगर कोई फोन जो है दूसरा कोई गिफ्ट करता है, ये जैसे ये मेरा फोन है, दूसरा फोन कोई मुझे गिफ्ट करता है और वहां पे मैं उसके बारे में बताऊंगा, दिस इज द फोन विच माय फादर हैड गिफ्टेड मी, ओके। दिस इज द फोन विच माय ब्रदर हैड गिफ्टेड मी, ओके। तो वहां पे द का प्रयोग करेंगे, तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हम कोई चीज अक्सर आप स्टोरीज में पढ़ते हैं, स्टोरी में कि देयर वाज अ किंग। देखो यहां पे हमने पढ़ा कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था, आ किंग लिखा। लेकिन उसके बाद जब आगे हम लिखेंगे द किंग वाज वेरी क्रूएल कह लीजिए या काइंड कह लीजिए, जो भी है, या काइंड, जो भी आपको, क्रूएल मतलब निर्दयी, काइंड मतलब दयालु। आगे जो भी हम स्टोरी बताएंगे, वन डे व्हेन द किंग वाज गोइंग टू प्रे, ये शिकार वाला प्रे है, या फॉर गोइंग फॉर हंट,
ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले तो एक राजा था, जब हमें उस राजा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, वो सिंपल आम एक आम आदमी की तरह या एक आम मतलब पर्सन के रूप में जब वो हुआ कि भाई राजा तो बहुत सारे होंगे, तो एक राजा था, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम उसके स्पेसिफिक चीज़ों पे जानने लगे, खास चीज़ों पे या उसकी क्वालिटीज पे जानने लगे कि द किंग वाज वेरी क्रोयल, अब यहाँ पे उस पर जब क्वालिटी आ गई कि वो बहुत क्रोयल था या काइंड था, तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। या स्टोरी से पहले सेंटेंस में आ का प्रयोग होता है, उसके बाद फिर द का प्रयोग होता है। जैसे लायन हो, देयर वाज अ लायन, द लायन, पहले आ लायन होगा, उसके बाद फिर द का प्रयोग होगा। फिर वो आगे वन डे व्हेन द किंग, फिर देखिए अब जितने भी किंग के मतलब वर्ड यूज होंगे किंग राजा के लिए, उनसे पहले दा का प्रयोग होगा। अगर दा का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, स्टोरी आपकी गलत हो जाएगी। तो ये याद रखना है कि पहली चीज है, पहला कि समथिंग स्पेसिफिक, कोई चीज जो कि स्पेशल हो या खास के लिए, जैसे यहाँ पे देयर वाज अ किंग। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि आई ईट एन एप्पल डेली। ओके, मैंने एन का प्रयोग हुआ कि मैं रोज एक सेब खाता हूं। बट अगर मैं इसमें और ऐड करना चाहूं, बट द एप्पल यस्टरडे, यहां पे ये कर सकते हैं कि आई एट द एप्पल I ate yesterday was very sweet, देन अनदर भी कह सकते हैं। अब जहां पे जब पहले एक एप्पल की बात हुई थी, तो वो रोज की तरह हम रोज एक एप्पल खाते हैं, तो कुछ काउंट नहीं है कि हाँ कौन सा एप्पल है कौन सा, बस एक एप्पल खाते हैं, एन का प्रयोग हुआ। लेकिन यहां पर देखिए कि द एप्पल आई एट यस्टरडे, अब ये क्वालिटी उस एप्पल की बन गई, एक वो खास सेब बन गया जिसे मैंने कल खाया था, यस्टरडे खाया था। तो यहां पे फिर ये क्या प्रयोग होगा, द एप्पल। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी कि कुछ चीजें जब फर्स्ट शुरू होती हैं सेंटेंस में या स्टोरी में तो आ का प्रयोग होता है, लेकिन वही चीजें जब रिपीट होती हैं एक से दो बार में तो फिर वहां पे द का प्रयोग होता है, क्योंकि वो चीजें फिर आम से खास हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेशल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के पार्ट 3 में आपने जो इससे पहले देखा है वो ये देखा कि एक स्टोरीज में एक प्लेस पे द का प्रयोग कैसे करते हैं, जब कोई चीज़ आम से खास हो जाती है, जब स्पेशल हो जाती है, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक आती है तो उसमें द का हम प्रयोग कैसे करते हैं जब कोई स्पेशल होती है। मैंने एक एग्जांपल ये भी दिया कि मेरे पास 2 पेन है, एक ये है और एक ये है, बट ये वाली पेन, एक ये है और एक ये है, बट ये वाली पेन मेरी पर्सनल मैंने खुद खरीदी है तो ये पेन होगा, बट ये पेन जो हमें किसी ने गिफ्ट दिया है, मेरे फादर ने या और किसी ने, तो इसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। ये होता है स्पेसिफिक रीजन। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज कुछ यहाँ पे देखिए, ये कंट्रीज के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर भी ये सोचो कंट्रीज हैं पर ये यूनाइटेड या कभी यूनिक चीज़ें हैं। अब यूनिक चीज़ें कैसे हैं, जैसे ये चाइना हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राज़ील या जॉन विलियम्स कोई नाम होता है। तो हमने पहले बताया कि किसी नाम से पहले जो है, किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे कोई चाइना एक कंट्री हो गई, इंडिया कंट्री हो गई, पाकिस्तान, दुबई, कनाडा, ब्रिटेन, ब्राज़ील, विलियम्स, ये सारी चीज़ें जो है अब देख रहे हैं आप कि ये कंट्रीज हैं, तो इनके साथ में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। द चाइना आप कहीं नहीं लिखा देखेंगे, द इंडिया कभी नहीं लिखा देखेंगे। बट अगर इंडियन पीपुल को डिनोट्स करना होता है, जैसे कि हम इंडियन है, वी आर इंडियन, ओके, तो जब इंडियन कम्युनिटी को डिनोट्स करना होता है तब वहाँ पे द का प्रयोग हो सकता है। द इंडियन अगर लिखेंगे कहीं पे तो इंडिया तो लिखा है तो इंडिया होगा, लेकिन अगर इंडियन है तो ये हो जाएगा द इंडियन। वैसे यहाँ पे द चाइनीज,
क्योंकि आप वहाँ पे अब वहाँ के पूरे कंट्रीज़ के कम्युनिटी जो होती है, पूरी एक लोगों का ग्रुप होता है, एक कम्युनिटी होती है, लोगों को बोल रहे हैं कि द चाइनीज, मतलब वहाँ के जो पर्सन है उनके लिए बोल रहे हैं। द इंडियन, जैसे वी आर इंडियन, हम इन भारतीय हैं, तो भारतीयों के लिए द इंडियन होगा, द पाकिस्तानीज, ऐसे करके। तो वैसे ही अगर हम इंग्लिश के लिए बोलेंगे तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के तौर पे हम इंग्लिश को बोलेंगे तो सिर्फ इंग्लिश होगा, लेकिन इंग्लिश पीपुल के लिए बोलेंगे। ओके, जैसे कि आगे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, बट देखिए यहाँ पे अब मैंने यूएसए, यूके, यूएसएसआर, पंजाब, यूएई, नीदरलैंड्स, आरबीआई, रॉक्स, अंडरटेकर्स, इनके पहले ये देखिए रॉक भी नाम है, अंडरटेकर भी नाम है किसी का, तो इनसे पहले जो है हमने दा का प्रयोग किया है। भाई ये भी यूएसए कंट्री है, अमेरिका। यहाँ पे ये दा का प्रयोग, दा का ये देखिए, ये दा का प्रयोग क्यों हुआ है और यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि वाई द यूज द इन प्लेस ऑफ हेयर, दिस इज द कंट्री नेम ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो द कंट्री नेम, बट हेयर इज नॉट यूज द, बट यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है। तो कैसे हुआ है ये चीज़ें जानते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि देखिए, जैसे किसी भी कंट्री नेम के सामने से पहले या किसी भी नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, बट देखिए द रॉक नाम है और ये देखिए अंडरटेकर नाम है और इससे पहले दा का प्रयोग हुआ है। और जबकि देखिए जॉन विलियम है या पर्सनल हमारा नाम या किसी और का नाम, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। तो क्या रीजन है इसके पीछे, तो यहाँ पे तो देख लिया आपने कि किसी भी कंट्री से पहले दा का प्रयोग नहीं होता, बट यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका रीजन है। अब एक एक चीज जानते हैं। देखिए यहाँ पर द यूएसए है, तो यूएसए को लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इसका पूरा नाम होता है। ओके, तो जो अमेरिका होता है, ये अमेरिका, अगर सिर्फ अमेरिका होगा तो द अमेरिका नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो एक कंट्री का नेम। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये देखिए यूनाइटेड जो है, ये एक इसकी जो है, इसकी ये यूनाइटेड, इसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। तो ये जो दा का प्रयोग हुआ है, ये जो एक साथ कई स्टेट्स को मिला करके बनाया गया, उसके लिए यहाँ पे दा का प्रयोग हो रहा है। तो दा यूएसए, अगर हम यहाँ से यूएस हटा देंगे, सिर्फ अमेरिका डाल देंगे ये, तब फिर दा का प्रयोग नहीं होगा, फिर ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूएसए डालेंगे, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे जो यूनाइटेड है इसके लिए ये दा का प्रयोग हुआ है। सेम वैसे ही यूनाइटेड किंगडम, ओके, तो यूनाइटेड किंगडम यूके के लिए यू है, इसलिए दा का प्रयोग हुआ है। वैसे यूएसएसआर जो रसिया है, रसिया इसका डिवाइड होने से पहले 14 कंट्रियों में डिवाइड हुआ, तो उसके डिवाइड होने से पहले यूएसएसआर बोला जाता था, तो ये दा का प्रयोग होता है। ये यूनाइटेड वर्ड के लिए, ये देखिए ये यूनाइटेड, तो जो यूनाइटेड वर्ड है इसकी वजह से, जैसे पंजाब है, अभी तुमने देखा द उत्तर प्रदेश नहीं होता, द उत्तराखंड नहीं होता, द यूके नहीं होता, द राजस्थान नहीं होता, लेकिन पंजाब में दा का प्रयोग होता है, इन द पंजाब, अक्सर आपने देखा। तो क्या है, पंजाब जो बना हुआ है वो 5 रिवर्स को मिला करके के बीच का क्षेत्र है। ये जो पंजाब है, ये 5 रिवर्स के बीच का क्षेत्र है, इसलिए उसको पंजाब में बोला गया। पंज यानी 5 और आब, तो आब जो होता है नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, तो वो ये बन गया है पंजाब। तो इसलिए यहाँ पे देखिए अब यूनिट है, जैसे यहाँ पे यूनाइटेड है, बहुत सारी चीज़ों का एक से अधिक का, और तो वैसे पंजाब में भी एक से अधिक रिवर्स का यूनिट है
के बीच के क्षेत्र को जो है पंजाब बोला गया, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। बाकी और किसी स्टेट्स के साथ में दा का प्रयोग नहीं होगा। वैसे यूएई, द यूएई जो एक गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज में यूनाइटेड अरब अमीरात एक एरिया है जहाँ पे कि कई यूनाइटेड यूनिट किया गया, बनाया गया, फिर से वही चीज़ आ गया जो यूनाइटेड, तो यूनिट। ओके, वैसे ही द नीदरलैंड्स, अब यहाँ पे देखिए लैंड्स मतलब छोटे छोटे टापू जो होते हैं समुद्रों के बीच में, उनको जो है मिला करके ये एक बहुत बड़ा जो है देश बन गया है। जबकि इसका जो है मतलब ये है समुद्र के बीच में बहुत सारे टापू हैं, 1 2 3 ऐसे करके हजारों की संख्या में, तो उन्हीं को मिला करके जो है ये एक लैंड्स बना दिया गया है। तो लैंड्स मतलब लैंड्स यहाँ देख रहे हो, लैंड्स, लैंड का मतलब तो जमीन होती, लेकिन लैंड्स तो नीदरलैंड्स मतलब बहुत सारे भूभाग को जोड़ करके और एक जो है कंट्री बनाए गए हैं नीदरलैंड्स, इसलिए दा का प्रयोग हुआ है। फिर आगे आता है, चलो ठीक, ये तो कंट्रियों के बारे में हो गया कि अगर एक से अधिक कंट्री या एक से अधिक एरिया को जोड़ करके अगर कहीं बनाया जाता है तो वो क्या होता है, दा का प्रयोग होता है, करेंगे। ओके, बट ये आरबीआई क्या होता है, तो आरबीआई आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है कि एक से अधिक यानी इंडिया के जितने भी बैंक होते हैं सभी बैंकों का संचालन करता है। तो सारे बैंकों की कमान जो है रिजर्व बैंक के पास होती है, या ये कह लीजिए कि सभी बैंकों को रिजर्व बैंक चलाता है, या एक ऐसा जो है पॉइंट, एक मालिक है ऐसा जो सभी बैंकों को चलाता है। तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है क्योंकि वो स्पेशल है, बहुत सारे बैंकों को चलाता है। फिर वैसे ये द रॉक है, द रॉक एक मतलब ये कह लीजिए हॉलीवुड हीरोज़ हैं, तो इनका नाम कुछ और है, नाम मुझे क्लियर कंफर्म नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं पाऊंगा, बट इनके साथ में द रॉक उन्होंने अपना एक नाम, उन्होंने अपनी जो बॉडी जो है वो रॉक यानी चट्टान जैसी बना दी, तो इसलिए उनको लोग जो है रॉक बुलाने लगे। तो जो उपाधि होती है किसी चीज़ की उसके लिए भी दा का प्रयोग करते हैं, बट इनका जो रियल नेम है, जैसे मैं उनका नाम अगर बाई चांस मान लो कि जॉन होता या विलियम होता तो उसके साथ में दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब रॉक उनका रियल नेम है सॉरी उपाधि है या उन्होंने वैसे बना रखे है अपनी बॉडी को, तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। तो कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जहाँ पे या कोई उपाधि हो, वैसे जैसे द अंडरटेकर एक मतलब ये सोच लो कि वो थे WWE में खिलाड़ी थे बॉक्सिंग के, तो ये भी जो है वर्ल्ड के सबसे चैंपियन थे, तो इन्होंने अपना नाम खुद जो है वो रखा अंडरटेकर। और चूंकि दूसरा जो है कोई किसी अंडरटेकर का नाम दूसरे किसी का नहीं है, जैसे ये यूनिक चीज़ है, मैंने यहाँ पे भी बोला कि यूनिक है। यूनिक कैसे है कि अंडरटेकर किसी दूसरे का नाम नहीं हो सकता, उन्होंने खुद अपने लिए एक उपाधि धारण की है, तो इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कंट्रियों के साथ में या राज्यों के साथ में दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब वही चीज़ें यूनाइट होती हैं, यूनिट में होती हैं या कई चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, तो वहाँ पे दा का प्रयोग होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, दा का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स अगले रूल्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो देखिए जरा लिखा हुआ है कुछ आर्टिकल्स में, नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स समझते हैं आप, द लाल किला, द ताजमहल, वैसे ही आगे माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं याद रखना, एक माउंटेन रेंज होता है जो कि पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ओके, उनकी श्रेणियाँ होती हैं, और एक चोटी होती है। तो कभी भी चोटी से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि माउंटेन रेंज से पहले करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम द हिमालय कह सकते हैं, द हिमालय, लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि वो एक चोटी पीक है। कंचनजंगा नहीं कह सकते, K2 नहीं कह सकते, सॉरी द K2 नहीं कह सकते, तो क्या बोलेंगे, ओनली K2, माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन। बट जब वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची आ जाती है
तो यहाँ पे जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तब दा का प्रयोग हो सकता है, जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा कि माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तब दा का प्रयोग होगा। लेकिन वो उससे सुपरलेटिव डिग्री से पहले माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो याद रखना है कि माउंटेन रेंज से पहले होगा, ना कि किसी भी चोटी यानी पीक से पहले होगा। फिर आगे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब समझते हैं उपग्रह, उपग्रह द मून द सन, तो दा का प्रयोग करते ही हो, द मून द सन। रिवर्स नदियों से पहले, ओशियन सागरों से पहले द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, जो भी गल्फ जो खाड़ी होती हैं उनको भी द बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो ये गल्फ हो गया। हॉली बुक्स, हॉली बुक्स से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे कि द महाभारत। डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कंट्रीज, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी कंट्रीज का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, कई चीज़ों से मिल करके कोई कंट्री बनी होती है। अब कई चीज़ों से मतलब क्षेत्र, एरिया या यूनाइटेड को बोलते हैं। डेजर्ट्स, जैसे कि द सहारा मरुस्थल, तो द सहारा बोलेंगे उसे। न्यूज़पेपर्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला। वैसे ही मैगजीन्स से पहले दा का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री मैंने बताया ना, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो दा का प्रयोग होगा। ऐसे आगे देखिए ट्रेन्स, ट्रेन्स से पहले भी, ट्रेन्स से पहले जो स्पेसिफिक है, जैसे कि द ताज ट्रेन जाती है, द ताज, द एक्सप्रेस, ओके। तो ऐसे भी दा का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक एग्जांपल। जैसे द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, द ताजमहल, ओके, या द आनंद मठ। दूसरा जो है माउंटेन रेंज, इनसे पहले दा का प्रयोग होगा, जैसे कि द हिमालय ही रख लो। दूसरी मुझे याद नहीं आ रहा, जो दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, या द किलिमंजारो रख लो, अफ्रीका में है। तो ये माउंटेन रेंज है, ना कि एक चोटियां हैं। थर्ड पे वहाँ पे देखिए जहाँ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में सीधा सा सीधा भैया द मून रख लो, द नेपच्यून रख लो। फोर्थ में देखिए जरा रिवर्स, रिवर्स में द गंगेज, अपने यहाँ की सबसे हौली नदी है, द यमुना, यमुना नदी भी आप जानते हैं सब लोग। और फिफ्थ में जैसे ओशियन है, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सिक्स में क्या है, गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, आप लोगों को पता है, खाड़ी। उसे हॉली बुक्स सेवेंथ में, तो जो हॉली बुक्स होगा उसमें द महाभारत, द रामायण। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऑफ कंट्रीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेजर्ट्स में मैं ये यहाँ कह सकता हूँ कि सहारा डेजर्ट, गोबी डिजर्ट। न्यूज़पेपर्स के लिए हमने ये डाल दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, या मैगजीन्स में डाल देता हूँ द मौर्य सेरांटन्स, ये मैगजीन्स का नाम है। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है। और ट्रेन के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चलो प्लेस कम है, जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स
आपने देखा कि आर्टिकल्स के आज हमने पूरे पार्ट्स को बिल्कुल एंड कर दिया है, और अगर इतना आर्टिकल्स आप पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो या किसी भी नॉर्मल वनडे एग्ज़ाम में हो, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में हो, कहीं पर भी दा में यानी आर्टिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये इतने विस्तार से ही मैंने बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रीज को मैंने बताया हुआ है, दा प्रयोग कहाँ करते हैं वहाँ वो चीज़ें बताई हुई हैं। आगे ये चीज़ मैंने सब हर चीज़ें बता दी है कि नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में, माउंटेन रेंज में कहाँ पे प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं प्रयोग करना है। उसके बाद रिवर्स, ओशियन, गल्फ, हॉली बुक्स, डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, डेजर्ट, न्यूज़पेपर्स और सुपरलेटिव डिग्री। ट्रेन से पहले हमें द का प्रयोग करना है। तो बेसिक क्या है ये समझिए कि बेसिक वो है जो आपको कॉन्सेप्ट बताता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। उसके बाद फिर एडवांस में कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट से अलग होती हैं, जिनको आपको थोड़ा बहुत माइंड में रखना पड़ता है, बट बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी जैसे द ताजमहल हो गया, द लाल किला हो गया, इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। द आनंदवट हो गया, इनसे पहले द का प्रयोग करेंगे। माउंटेन रेंज में द हिमालय, द किलिमंजारो हो गया, इनसे द का प्रयोग करेंगे। बट अगर हम K2 या किसी पीक की बात करते हैं, किसी चोटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, और इन्हें ही बोलते हैं ओमेशन ऑफ आर्टिकल्स यानी या जीरो आर्टिकल्स कह लीजिए। फिर आगे प्लैनेट्स, द मून, द नेपच्यून, यहाँ पे द सन भी हो सकता है, द सन। रिवर्स में द गंगेज, द यमुना। ओशियन में द इंडियन ओशियन, या जितने भी कोई भी सागर हो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी, उनसे पहले का प्रयोग। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल जैसे है तो द बे ऑफ बंगाल बोलेंगे। वैसे हॉली बुक्स में द महाभारत, द रामायण, द बाइबिल, जो भी हॉली बुक्स हैं उनके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर्स, वो डेजर्ट्स के लिए सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, तो इनसे पहले हमने द का प्रयोग करना है। और उसके बाद द हिंदुस्तान टाइम्स ये हो गया, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम हो गया। मैगजीन्स में द मौर्य सनातन्स हो गया। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और बेटर लगे तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से आगे बढ़ाना है, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना है। एंड थैंक यू सो मच।